और निगेटिव में रिग्रेशन, सप्रेशन, डिनाइंग। रिप्रेशन भी ऐसा पॉजिटिव डिफेंस, मतलब रिप्रेशन जो हमारा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको रिप्रेशन का मतलब यूज़ कब करते हैं जब हम किसी मतलब ये अनकॉन्शियस माइंड से हम किसी को, जो हमारे साथ पास्ट में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है उसको हम भूलते जाते हैं। वो हम जानबूझ के नहीं भूलते, वो खुद अपने आप हमारे माइंड से वो मेमोरी मतलब फॉरगेट होते जाता है। तो हम जानबूझ के उस चीज़ को नहीं भूल रहे हैं, वो खुद ब खुद अपने आप एक टाइम इंटरवल के साथ अपने आप वो मेमोरी हमारे माइंड से डिलीट होते जा रहा है। वो हमारा रिप्रेशन है। तो उस एग्रेशन को निगेटिव वे में ना लेके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाते हैं और मतलब कोई गोल को अचीव कर पाते हैं। जैसे कि हमने सुल्तान मूवी में देखा था। सुल्तान मूवी में जब सलमान खान अनुष्का शर्मा को मतलब प्रपोजल ले जाते हैं शादी के लिए, तो अनुष्का शर्मा क्या करती है, उनको रिजेक्ट कर देती है। ये कह के रिजेक्ट करती है कि मैं कहाँ इतनी बड़ी एथलीट हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम कहाँ आवारा की तरह घूमते रहते हो, ये सब बोल के। तो क्या होता है, सलमान खान का ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट होता है, फिर उनको बहुत एग्रेशन मतलब बहुत गुस्सा आता है, काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। उसके बाद वो मतलब उस एग्रेशन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाते हैं और अच्छा एथलीट बन के दिखाते हैं। ये हुआ हमारा सब्लिमेशन। सब्स्टिट्यूशन में हमारा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें मेनली क्या होता है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन यानी कि जैसे कि कोई ये भी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। इसको हम यूज़ करते हैं तब जब कोई स्टूडेंट है उसको MBBS में एडमिशन लेना हो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको अगर MBBS में एडमिशन लेना हो लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या फिर कुछ भी वे में, या फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया कुछ भी वे में, तो वो उस चीज़ को मतलब नहीं कर, तो वो वहाँ पे स्ट्रेस ना लेके, एंजाइटी में ना जाकर, डिप्रेशन में ना जाके, वो क्या करता है उसी फील्ड में, सेम फील्ड में कोई नीचे पोस्ट पे या फिर नीचे मतलब कोई दूसरा कोर्स कर लेता है, जिसको जैसे चलो कोई नहीं हुआ, MBBS नहीं हुआ तो हम नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं या फिर DPT में कोई चीज़ में एडमिशन ले लेते हैं, तो वो सेम फील्ड में होगी। ऐसे हैंडल करना है, इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि वो मतलब मेंटली हेल्दी रह सके, किसी भी मतलब डिप्रेशन में ना जा सके, छोटी छोटी बातों के लिए ज़्यादा ना सोचे। इसलिए हम डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब लाइफ में यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज फ्लाइट टू चाइल्ड रिग्रेशन कर सकते हो। जैसे आपने बोला है यहाँ पे कि क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं और हमें मार्क्स अगर कम आया है तो टीचर्स को हम रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हैं ना कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, दैट इज रॉन्ग ना। आप टीचर्स के बारे में गलत बोल रहे हो, आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हो। तो आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए टीचर का मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, तो कन्वीनियंस ही सबसे यूज कर सकते हैं। अच्छा नहीं है, क्योंकि हम निगेटिव वे में लेके इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव वे में कभी कभी हो जाता है कि कुछ ऐसा मतलब ऐसा सिचुएशन बना है कि कभी कभी यूज़ कर लिए तो चल जाए, लेकिन अगर बार बार इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं करना चाहिए। तो आपका जैसे इन लोगों ने क्वेश्चन किया, अभी आपकी बारी, आप भी तो क्वेश्चन करो, तभी तो आपको जो आपका सेटिस्फेक्शन आपको कैसे मिलेगा। आप क्वेश्चन करोगे, ये लोग आंसर दे
देने के एबल होंगे तभी तो। डिस्प्लेसमेंट जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो निगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव